दोस्तों, आज कक्षा 10वीं के लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चैप्टर नंबर 8 सॉल्व करेंगे, प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। पहला सवाल देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इसके सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज। कोण बी समकोण रख देंगे। कोण बी यहां समकोण हो गया, इधर A मान लेते हैं और यहां C। AB की वैल्यू हमें दी गई है 24, BC की वैल्यू दी गई है 7, AC निकालना है। समकोण त्रिभुज, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है और पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां पर सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, ऐसा लिखेंगे अपन, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण अपने पास AC, क्योंकि समकोण के सम्मुख वाली भुजा या सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास अभी है नहीं है, फाइंड करनी है। AB का मान हम रखेंगे 24 प्लस BC का मान रखेंगे 7, इनका स्क्वायर होगा AC का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होगा 576, 7 का 49, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा। इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे और इस तरफ से अंडर रूट लागू हो जाएगा, तो 625 का वर्गमूल होगा 25 सेंटीमीटर। ये हो गया कर्ण की वैल्यू, फाइंड हो गई। अब इसके बाद हमें जो सवाल दिया गया है कि मान ज्ञात करने हैं। पहला है साइन A का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को पता है कि त्रिकोणमिति में सबसे अच्छा फॉर्मूला एक, ये आप समझ लीजिए, अपने बुंदेलखंड में ज्यादा फेमस है, लाल बटे कक्का। ये ऐसे समझिए कि ये पहले दो पार्ट हैं, इससे रखेंगे अपन साइन के लिए, फिर बीच के दो पार्ट कॉस के लिए, फिर टेन के लिए। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पर है साइन A। अच्छा, थीटा की जगह या तो A या B या C आए तो हमें इस वाले त्रिभुज को वैसे ही घुमा लेना है, और ना घुमाएं तो आप तो एक अच्छी चीज सीख लो कि लास्ट में जो एंगल है, A नाम दिया गया है कोण का, तो लंब इसके जस्ट सम्मुख वाली भुजा होगी। तो इसमें देखेंगे साइन A बराबर होगा लंब बटे कर्ण। अब A के सामने वाली भुजा ये रही, ये होगी लंब, यानी कि साइन A बराबर लंब की वैल्यू दी गई है 7 और कर्ण की वैल्यू दी गई है 25। कर्ण हमेशा स्थायी रहेगा क्योंकि समकोण हमारा B है, समकोण की सामने वाली भुजा कर्ण ही रहेगी, तो कर्ण का मान 25 हमेशा रहेगा। तो ये हो गया साइन A का पहला आंसर। इसके बाद हमें ज्ञात करना है कॉस A। इसी प्रकार से कॉस A रखेंगे, कॉस A बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान हम देखेंगे कि कॉस A पूछा गया है तो A एंगल इधर है, आधार ये होगा AB और कर्ण 25, तो आधार का मान होगा 24 और कर्ण का मान होगा 25। दूसरा आंसर ये रहा। ये पहला सवाल सॉल्व हो गया है। अब दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल भी ठीक उसी प्रकार का है कि त्रिभुज हमें दिया गया है किताब में, प्रश्न में, और आपसे पूछा गया है tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज हमने पहले से बना के रखा है और PQ की वैल्यू 12, PR की वैल्यू 13, QR की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखेंगे कि ये QR की वैल्यू भी हम पाइथागोरस प्रमेय से ही निकालेंगे। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से
कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण होगा पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग पी क्यू का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्यू आर का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगा दी। अब इनके मान रखेंगे, पी आर का मान होगा 13 का स्क्वायर, पी क्यू का मान होगा 12 का स्क्वायर, क्यू आर का मान हमें दिया नहीं गया है, निकालना है तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसके बाद 13 का वर्ग होता है 169, 12 का 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हम इसको इस तरफ भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का वर्ग। 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा और इस तरफ क्यू आर कर देंगे तो इस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। स्क्वायर इस तरफ से हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट का चिन्ह लगा देते हैं। रूट 25 का मान 5 होता है, सभी लोग जानते हैं, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 5। अब इस सवाल को सॉल्व करने में आसानी होगी। अब पूछा गया है कि tan p माइनस कॉट आर, हम यहां लिख लेंगे tan p माइनस कॉट आर। tan p का मान हम निकालेंगे, देखते हैं कि थीटा की जगह पे यहां पर p दिया गया है तो p के सामने वाली भुजा लंब होगी और यहां जो हमने लिखा है लाल बटे कक्का से आप लोग देख लेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होना चाहिए, sin थीटा बराबर पहला लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो यहां लिख देंगे लंब होगा क्यू आर, क्योंकि पी कोण ये है, सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे, क्यू आर बटे आधार होगा पी क्यू माइनस कॉट आर की वैल्यू। अब कोण की जगह पे, थीटा की जगह पे आर दिया गया है तो आर के सामने वाली भुजा होगी अपनी लंब। अब tan का उल्टा होता है कॉट, तो हम इसको पलटा के इसका आधार है। इसके बाद कॉट आर की वैल्यू हमें रखना है, इस फॉर्मूले में हम देख लेंगे कॉट tan का अपोजिट होता है, इसको पलटा देंगे आधार। अब यहां पर थीटा की जगह आर दिया गया है तो आर के सामने वाली भुजा लंब होगी, लेकिन हमें सबसे पहले चाहिए आधार है 5 क्यू आर बटे, अब इसके बाद चाहिए हमें लंब है इसका पी क्यू, तो हो गया पी क्यू। क्यू आर का मान हम 5 रख देंगे, पी क्यू का मान 12 माइनस, इसी तरह यहां भी होगा 5/12, 5/12 में से 5/12 जीरो आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से दूसरा सवाल हम लगा चुके हैं। तीसरा सवाल, प्रश्नावली का तीसरा सवाल सोल्व करते हैं। हमें सवाल में दिया गया है कि sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और हम जानते हैं अच्छे से कि sin a बराबर होता है लंब बटे बराबर लंब की वैल्यू, अब जो मान हमें दिया गया है 3/4, अर्थात लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4, ये हमने त्रिभुज में पहले से बना लिए हैं। इसी प्रकार पाइथागोरस प्रमेय से हम AB का मान निकाल लेंगे, इसके बाद बचे cos A और tan A का मान आसानी से बता देंगे। देखिए कि पाइथागोरस प्रमेय हम पहले भी लगा चुके हैं और इस वाले सवाल में भी लगाएंगे। त्रिभुज CBA में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, कर्ण का मान 4 स्क्वायर और आधार का लंब का 3 स्क्वायर, AB का मान दिया नहीं गया है तो हम निकालेंगे। 4 चौके 16 होता है, 3 त्रिका 9 प्लस AB का स्क्वायर, 16 माइनस 9 बराबर AB स्क्वायर, 16 में से 9 गए 7 और बराबर में AB का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट 7, यानी कि AB का मान √7 निकल के आएगा। इसके बाद हम
मान निकालेंगे कॉस ए का। कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण बराबर। अब आधार का मान है √7 और कर्ण 4, ये पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे tan a। tan a बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब का मान होगा 3 और आधार का √7, दूसरा आंसर। इसी प्रकार से 8.1 का चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल भी बहुत आसान है, आप लोग प्रयास करें तो सब कुछ संभव है। देखिए इसमें दिया गया है कि 15 cot a बराबर 8, तो लिख लेंगे, दिया है 15 cot a बराबर 8। इससे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले cot a की वैल्यू क्या होगी 8/15, और हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ये त्रिभुज जो हमने बनाया है इसमें आधार है 8, ये लिख दिया 8, और लंब हो जाएगा 15। अब इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकाल लेंगे। इसके बाद साइन ए और सेक ए का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे और कर्ण का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारे पास एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर तो बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो एबी का स्क्वायर। मान रखेंगे, एसी का मान हमें दिया नहीं गया है, बीसी का मान होगा 15 का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर। 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 5 4 9, 6 2 8 और 2, और इसका स्क्वायर हटा देंगे। AC बराबर इस पर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 289 का मान होता है 17। तो हमें यहां से मिला कि AC का मान हो गया 17। इसके बाद हम निकालेंगे साइन ए का मान। साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 15, कर्ण का मान है 17। एक तो ये आंसर हो गया। इसके बाद हमें सेक ए का मान निकालना है। देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, और सेक का मान होगा कर्ण बटे आधार, उल्टा होता है। तो लिखेंगे कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है 17, आधार का मान है 8। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से चौथा सवाल अपना कंप्लीट हुआ। पांचवा सवाल सॉल्व करेंगे इसी प्रश्नावली का। इसमें पूछा गया है कि सेक थीटा का मान 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात मुख्य रूप से 6 माने गए हैं। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इनके उल्टे होंगे, साइन का कोसेक थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा और टेन थीटा का कॉट थीटा। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक तो अनुपात हमें दे दिया गया है, इसकी सहायता से बचे हुए 5 अनुपातों को हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे कि हमें साइन थीटा का मान निकालना है, इसके बाद कॉस थीटा का मान निकालना है, इसके बाद टेन थीटा का मान निकालना है, फिर कॉसेक थीटा का मान निकालना है, इसके बाद सेक थीटा का मान निकालना है, फिर टेन थीटा का। कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सेक थीटा का मान हमें दिया गया है 13/12। अब यहां देखेंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार
और हमें दिया गया है 13/12। तो कर्ण का मान हुआ 13, आधार का मान हुआ 12, हमें लंब का मान निकालना है। तो वही प्रोसेस इधर होगी, पाइथागोरस प्रमेय, और यहां पे कुछ भी मान लेंगे, एबीसी लिखेंगे। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कि 13 का स्क्वायर, लंब का वर्ग यानी कि AB का स्क्वायर, धन आधार का वर्ग यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का 169 AB स्क्वायर, 12 का 144, 169 माइनस 144 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे और इस तरफ बचेगा AB स्क्वायर, यहां प्लस आएगा, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और यहां पे AB स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट आएगा, और AB की वैल्यू कितनी होगी 5, यानी कि लंब आ गया 5। अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए कैसे निकालेंगे। कि सबसे पहले आपको बताया था हमने कि ये लाल बटे का याद रख लो, बहुत आसान होगा सवालों को हल करने के लिए। तो सबसे पहले साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, तो इसका लंब है 5 और कर्ण होगा 13, पहला आंसर हो गया। कॉस थीटा अब होगा आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 12 और कर्ण का मान है 13, ये दूसरा आंसर हो गया। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब होगा 5, आधार होगा 12, तीसरा आंसर। कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12, ये आंसर हो गया। ये हमें दिया ही गया था। अब इसके बाद, इसके आगे के बाद अगला सवाल लगाएंगे इसी प्रश्नावली का। 6वां सवाल है, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये जो हमें दिया है ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले देखेंगे क्या दिया है, हमें दिया है cos A बराबर cos B। अब हम इन दोनों को लेते हुए ये सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। हम cos A का मान रखते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में कोण A इधर रखेंगे, कोण C को समकोण मानेंगे और कोण B इसको मान लेंगे। ACB, त्रिभुज का नाम ACB। अब हम रखेंगे cos A का मान। cos A हमें पता है कि, अब हमने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का से बहुत आसान हो जाता है, ये हमने इधर आसानी के लिए लिख लिया है। अब साइन का मान होगा लंब बटे कर्ण और cos का आधार बटे कर्ण, तो cos A का हम A को यहां पे कोण मानेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार होती है, तो cos A का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बराबर cos B का भी होगा आधार बटे कर्ण। इन दोनों में अंतर ये है कि अलग अलग कोण लिए गए हैं। A वाला कोण लेके हमें इसको सॉल्व करना है और cos B को B वाला कोण लेके सॉल्व करना है। अब cos A में आधार क्या होगा, cos A का आधार होगा AC, तो हम लिख देंगे AC बटे में कर्ण AB होगा बराबर, और cos B में आधार क्या होगा, cos B में आधार होगा BC, तो यहां BC लिख देंगे और कर्ण लिख देंगे AB। अब देखेंगे कि AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर हो गया BC। अब इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिभुज ACB में AC बराबर BC आ गया है, अतः त्रिभुज ACB समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका ये मतलब है कि AC बराबर BC जब हमारा इधर आ गया तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसके बाद
हमें ये भी पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध हुआ। यही हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल, 7वां सवाल इसी प्रश्नावली का, cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें दो पॉइंट हैं, आसानी के लिए पहला पॉइंट हम इसका आंसर निकालेंगे, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख के उसका भी आंसर निकालेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया गया होता है वो लिखेंगे। दिया है cot थीटा बराबर 7/8। अब सबसे ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये समकोण त्रिभुज में होते हैं, तो हम आसानी के लिए एक त्रिभुज मान लेते हैं। ये हमने त्रिभुज मान लिया, कोई भी ABC मान लो। अब cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। हम लिख लेंगे आधार बटे लंब। ये स्टेप के लिए आप एरो बना सकते हैं ऐसे, बराबर 7/8। यानी कि जो हमें इस त्रिभुज में आधार है वो 7 है और लंब है वो है 8। अब इसका हम पाइथागोरस से कर्ण निकालेंगे, इसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से सभी को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का वर्ग, कर्ण AC है, बराबर लंब का वर्ग, लंब AB का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग यानी BC का वर्ग। मान रखेंगे, AC का मान हमें नहीं दिया है, AB का मान है 8 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 का स्क्वायर। AC बराबर यहाँ 64 8 का वर्ग होता है और 7 का वर्ग होगा 49। यहां इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 4 13, 6 4 10 और 11 113। इसका स्क्वायर इस तरफ से हटाएंगे तो इस तरफ अंडर रूट आ जाएगा, तो AC का मान हो गया अंडर रूट 113। इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान और निकाले ले रहे, जगह कम होने के कारण हम इधर इसको सॉल्व करेंगे। अब साइन थीटा बराबर होता क्या है ये सबको पता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान है 8 और कर्ण का मान है अंडर रूट 113। इसके बाद कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान है 7 बटे कर्ण का अंडर रूट 113। ये साइन थीटा और कॉस थीटा के मान हमने लिख लिए। अब हमें सॉल्व करना है ये वाला पहला पॉइंट, तो इधर कर लेते हैं अपन पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत आसान है, देखिए किस तरह से हल करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का मान हम पहले निकाल चुके हैं, 8 बटे अंडर रूट 113 ब्रैकेट में। इसके बाद रखेंगे 1 माइनस साइन थीटा का मान वही रहेगा, 8 अंडर रूट 113 ब्रैकेट 1 बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का मान हमने निकाल चुके हैं पहले, 7 बटे 113 अंडर रूट 113 ब्रैकेट में 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। यहां पे सर्व समीकरण लगेगी a प्लस बी, a माइनस बी वाली, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम इसमें सर्व समीकरण लगा देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ये ऊपर सॉल्व हो गया, नीचे ऐसे ही करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस
7/√113 का होल स्क्वायर। इसके बाद इसका मान निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर से रूट कैंसल तो बचा 113 बटे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसल होगा तो 113। इसके बाद हम इसकी भिन्न हल कर लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो एलसीएम आएगा 113 एकम 113 माइनस 113 एकम 113 64 बटे में इसका भी एलसीएम 113 और 113 एकम 113 माइनस यहां हो जाएगा 49। अब अगले स्टेप में हम इधर सॉल्व करेंगे। 113 से 113 कैंसिल होंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो ये बचेगा 70, 30, 36, 10, 40, 49। ऊपर 49 आएगा और नीचे आएगा 64। ये आपका आंसर होगा। देखिए बहुत आसान है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने सबसे पहले सवाल को रखा, हमने साइन थीटा और कॉस थीटा के मान पहले से निकाल लिए थे। अब हमने सीधे मान रखे, इसके बाद ऊपर जो है और इसमें मल्टीप्लाई में माइनस में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम करेंगे क्या कि सर्वसमीकरण लगा देंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे जहां अपन ने सर्वसमीकरण लगाई है, चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना है। इसके बाद 7वें प्रश्न का एक दूसरा पॉइंट है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यदि आपको कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया हो तो देखिए ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले दिया है में लिखेंगे हम कॉट थीटा बराबर 7/8, फिर नीचे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग करते हैं तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर होगा बराबर में 7/8 का होल स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 × 49, 7 का वर्ग, 8 × 64, 8 का वर्ग। ये माना गया कॉट स्क्वायर थीटा का। ये आपका दूसरे पॉइंट का आंसर होगा। इसी प्रश्नावली का अगला सवाल है 8वां, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये सिद्ध करना है। यदि आपको ये दिया गया हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है में आपको पता ही है, सवाल में दिख रहा है कि 3 cot a बराबर 4 या cot a बराबर 4/3। अब हम एक छोटा त्रिभुज मान ले रहे रफ में, ये त्रिभुज मान लिया, इसका ए इधर रखेंगे, बी ऊपर रख लेंगे कुछ भी, और सी, ये हो गया सी समकोण मान लिया। अब इसमें हमें क्या है कि इसको सॉल्व करना है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉट ए के बराबर होता क्या है। कॉट ए के बराबर ये नीचे लिख ले रहे हैं, कॉट ए बराबर हो गए 4/3। कॉट ए की वैल्यू हमें निकालना है। कॉट ए का मान हमें पता है कि आधार बटे लंब होता है। लाल बटे कक्का से हर बार मिला लेते हैं, आप भी मिला लीजिए क्योंकि आसान हो जाता है। टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट ए बराबर 4/3 है। और या फिर ऐसे लिखेंगे कि आधार बटे लंब बराबर 4/3, अर्थात आधार बराबर 4 हो गया, आधार बराबर 4, यहां 4 लिखेंगे और लंब हो गया 3। अब हमें पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का मान निकालना है।
पाइथागोरस प्रमेय आप लोग आसानी से लगा सकते हैं कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप एक त्रिभुज बनाइए, इसके आगे आप पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकाल लीजिएगा। हमें पता है कि इसका कर्ण 5 निकलेगा। हम रटे हुए हैं कि एक भुजा 3 एक भुजा 4, तो इसका कर्ण 5 आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद कर्ण यानी कि AB का मान 5 आ गया, तो हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान, आप लोग पूरा सॉल्व कीजिएगा, कर्ण का मान आ गया 5। अब निकालेंगे हम साइन और कॉस के मान और निकाल लेंगे, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आसान होगा। तो साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 5। इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी कॉस की, तो कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार 4 और कर्ण 5। ये दो मान हमने निकाल लिए साइन ए के और कॉस ए के। इसके बाद हम LHS और RHS को लेके सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हम मिटा देते हैं क्योंकि मान हमने सभी निकाल लिए हैं, आप लोग रफ में बना सकते हैं। अब हम सवाल को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों पक्षों को अपन सॉल्व करके चलते हैं। 1 माइनस tan थीटा बराबर आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बटे, एक बार फिर से 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। यहां एरो आप लगाते जाइएगा, बराबर में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसकी हम भिन्न कर लेंगे तो एलसीएम आएगा, भिन्न हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, आप लोग इसकी भिन्न कर लेना। यहां पे आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब मान रखेंगे, साइन कॉस में चेंज हो गया तो साइन कॉस के मान हमारे पास पहले से हैं, हमने निकाल लिए थे। अब इसको मान रखेंगे, कॉस स्क्वायर ए है तो अपन रखेंगे कॉस ए का मान 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए का मान 3/5 का होल स्क्वायर बटे में कॉस स्क्वायर ए फिर से, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। चलो इसके बाद बराबर में कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का मान 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है तो 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे और आगे देखते हैं कि 4 का वर्ग 16/25, 5 का वर्ग हो गया 9/25 बटे में 16/25 प्लस 9/25 बराबर में 16/25 माइनस 9/25। हमने ब्रैकेट खोल लिया है, स्क्वायर सॉल्व कर दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, इतने में हो जाएगा। इसकी भिन्न हल करेंगे और इसकी भिन्न हल करेंगे तो लास्ट में 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेंगे और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएंगे बराबर में उस तरफ। इसी तरह 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 और बटे में 25 एलसीएम आएगा। ये देखिए आप LHS बराबर RHS दोनों पक्ष बराबर आ गए, सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से आप लोगों को भी हल करना है। इसी प्रकार से बचे 3 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए हमने छोड़ दिए हैं। इस प्रश्नावली के 8.1 के 8 सवाल पूरे एक एक करके सॉल्व करवाए हैं
और यदि आपसे नहीं बनते हैं तो कमेंट करके नीचे बताइएगा कि कौन से सवाल पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाएं, इससे आसानी होगी। और इसके बाद ये पूरा चैप्टर 8.2, 8.3 जितनी भी प्रश्नावली हैं सॉल्व करके आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। जय हिंद दोस्तों।